दुनिया छोड़ कर भागा होगा। तो पहले से वही ना, इससे ज्यादा कारगर वही सब। सुबह बात करना है बंद होगा कि मर जाएगा। गाड़ी तो सुन रहे कि पैसा लेके काम नहीं हुआ तो गाड़ी नहीं वो तो है ही है। जाना है मतलब कि वो नहीं जाना है बेटा, वो तो भाई क्या फटेगा वहीं वही ना, हाँ वही ये वहाँ मिलेगा बच्चा वहाँ आदमी। रहेगा ना, हम कैसे बता दें न माने कि आप अभी आदेश होगा तब ना, तो ऐसा होता तो खोला बाइक किसका है? पहन के क्या खाता है बुआ, वही पहन के बुलेट वगैरह पहन के हमारा काय रोज आते हैं, रोज नहीं जाते हम वकील के चेक करा कोट पहन के अभी आया है
और आगे और आगे पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सब बाजों पे बंद करके एक बजे का समय दिया गया था और पता नहीं आया था, अभी आया था वो पता नहीं आया था, हम आए थे उसी का। अभी हम आके गए थे तो उस समय कुछ हुआ था किया जाता है। हम लोग आए, आदमी जेल में बंद है, वही चीज हो रही है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आदमी जेल में बंद नहीं बढ़ रहा है। आखिर कब तक जांच करो? इस्तीफा दो। आगे सर बताइए कितने पीछे कदम हुआ है? सातवां बार ये बम मिला होगा। हम लोग डर के साए में यहाँ किसी जाति पर धर्म नहीं देखता। हो सकता है जैसा भी उड़ सकता है, हो सकता कोई भी उड़ सकता है। पुलिस सर एक रिक्वेस्ट और है सर, प्रशासन के लोग भी रहते हैं। ये रुके तो कुछ हो सकता है। सर बगल में आपका 60,000 बच्चा पढ़ रहा है, 7,000 बच्चा पढ़ रहा है। थोड़ा दूरी बना। छह बिहार के 6 जिलों में इस तरह का धमकी आ गया है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस तरह का धमकी आ गया है। सर आपके साथ साइबर सेल है, NIA है, रॉ है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी सर ये आपके ऊपर प्रश्न उठ रहा है। जी रखे सर। आप लोगों के जो कह रहे हैं जी। इस पे हम लोग अवगत हैं और हम लोग की भी कोशिश लग रही है, क्योंकि जब भी होता है तो वो पूरा सैनिटाइजेशन कराया जाता है। किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, इसी के लिए जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जांच कराया जाता है। अभी भी वही कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का ये न्यायिक जो कार्य है उसमें हो रहा है। ये जो मेल आ रहा है उस पर मैं पूरी बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी ये सैनिटाइजेशन हो चुका है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। आज दिन भर का है न्यायिक कार्य आप लोग करें, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आज का न्यायिक कार्यक्रम आप लोग चालू रखें, ठीक है। अभी मुझे बताया कि कंडोलेंस का भी है, तो आप लोग कंडोलेंस की जगह पे ये भी कर सकते हैं। सर श्योर किया जाए कि इस तरह की पुराना वृत्ति पुनः नहीं हो। देखिए मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जब भी इस तरह का आएगा सैनिटाइजेशन कराया जा सकता है। लोग क्या मेल भेज रहे हैं वो जांच का विषय है, और जैसे जैसे आएगा सुरक्षा से ऊपर है। जब भी मैं अपनी बात पूरी रख लेता हूँ, जब भी इस तरह का आएगा हम लोग पूरी तरह से जांच करेंगे। सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप लोग मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ले रहा हूँ। आप लोग खुद भी अवेयर हैं कि देखिए जब ये चीज़ें होती हैं तो सामने में पुलिस आगे करती है। सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस को ही रहता है। अगर इस तरह सैनिटाइजेशन चल रहा है तो सबसे आगे कौन है? पुलिस है। तो पुलिस तो चाहेगी ना ये चीज़ों को कंट्रोल करना। आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस आगे रखे कर रही है इसमें, तो आप लोगों से अनुरोध है सहयोग करें इस चीज़ों में। और साइबर सेल क्या कर रही है? जो मेल आ रही है उस पर साइबर सेल क्या कर रही है? सर अभी तक जब भी पुलिस का या जिला जज महोदय का जब भी कोई नोटिस आया, किसी अधिवक्ता ने उनके आदेश का अवहेलना नहीं किया। अगर कोई अवहेलना किया तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए। आज भी आपका कोई अवहेलना नहीं कर रहा। नहीं, आपका पूरा कोर्ट कैंपस खाली है सर। ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं उठाया, कोई कहा है इस बात को अवहेलना करने के। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए जब भी इस तरह का मेल आएगा, सुरक्षा को देखते हुए हमेशा पहले जांच कराया जाएगा, फिर आप लोग हैंड ओवर किया जाएगा। जिसने मेल किया मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे बात पूरी मैं आप लोगों को पूरा समय दूंगा। आप लोगों को जब भी ये होगा, ये पूरा जांच करा के हम लोग पूरे इंश्योर कराएंगे कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, तभी आप लोगों को करने देंगे।
आप लोगों से अनुरोध है कि हो सकता है कि 1 घंटा आगे पीछे हो जाए उसमें, तो आप लोग न्यायिक कार्य को सबसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज का हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, जो मेल भेजा उसकी गिरफ्तारी हुई। आप लोग पहले पूरी बात बोलिए जब हम बोलेंगे। हम बहुत ऐसा हम नहीं सो करेंगे। हम सिर्फ सवाल करेंगे सरकार से कि जो मेल आती है किसी भी तरह की, उस मेल पर आपने क्या कार्रवाई की, आपका आईटी सेल क्या किया, साइबर सेल क्या किया, उसकी हम लोग न्यायिक कार्य से जुड़े हुए हैं, हम लोग को भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रशासन क्या कर रहा है, बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रही है। ठीक, और प्रश्न और बताइए। हमको मेल आया है, उसको भी हम गिरफ्तार हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जब भी ये कोई मेल आता है, मेल के सर्वर्स जो होते हैं उनसे हम लोग को डिटेल्स निकालना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास कोई डेटाबेस है वहाँ पे, ये कंपनियों से कांटेक्ट किया था, उनसे जो हम लोगों को सोर्स मिलता है आईपी एड्रेस, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट हैं जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। जिस तरह से उनका डेटा आता है उसको जांच करने के लिए हम लोग जाते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। इसमें हर एक मामले में एफआईआर हुआ है, आज की घटना पे भी एफआईआर होगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें केवल यहीं पे नहीं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई हैं। कोई सुराग इसमें मिली है? इसमें कुछ सुराग मिले हैं, कुछ जगहों पर रेड वगैरह भी हुआ है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जटिलता आती है कि साइबर जो एरिया है वो कोई बिहार या कुछ स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में कहीं से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जटिलता को देखते हुए कराया जाता है। सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोग कानून अनुसंधान करते हुए। दिला दिए कितने दिनों में उनकी गिरफ्तारी होगी जो मेल कर रहे हैं? देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुरक्षा आप लोग इंश्योर करा रहे हैं, इसकी आपको दिलासा दे रहा है कि सुरक्षा के बाद ही आप लोगों के यहाँ पे कुछ भी कार्य में किया जाएगा। और आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस है, पुलिस आपके आगे खड़े रहेगी इसमें। हम लोग भी पुलिस को सहयोग करने के लिए सर हर समय तैयार है। इसमें मैं आप लोग को अभी भी कह दे रहा हूँ कि सुरक्षा जैसे पिछले बार भी हुआ था कि पुलिस के द्वारा चेकिंग करने में पकड़ाया था, इसमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसमें जितने व्यक्ति चाहे वो इसमें मुद्दई आते हों, चाहे यहाँ कोर्ट के स्टाफ आते हों, चाहे वकील आते हों, वो सभी अपना चेकिंग कराएं, चेकिंग में सहयोग करें। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि वकील बोलते हैं कि हम यहाँ हमेशा से आते हैं। सुरक्षा का जो है वो सभी के लिए बराबर है, सभी की चेकिंग होनी चाहिए। हम लोग अपनी भी चेकिंग कराते हैं जब भी हम लोग जाते हैं, इसीलिए और आप लोगों के साथ सहयोग हमेशा पुलिस रही है यहाँ पे, वो चलता रहेगा। क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर? देखिए, इसमें जो बम की धमकी आई है और इसमें पुलिस के और जो एटीएस की टीम है वो यहाँ आके इसको सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो बम निरोधक दस्ता है उसके द्वारा पूरे एरिया की जाँच की जा रही है। क्लियरेंस मिलने के बाद कोर्ट में परिसर में लोगों को आने दिया जाएगा और जो न्यायिक कार्य है वो पूरा प्रारंभ कराया जाएगा। इसमें हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं, जो पूर्ण के मामले भी हैं उसमें भी ट्रेसिंग चल रही है। कुछ जगहों पर रेड छापामारी हुई है, लेकिन इसमें जो पूरा गिरोह है उसको हम लोग जल्दी पर्दाफाश करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें जो कंपनी के द्वारा हम लोग को डेटा दिया था उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें टीम लगी हुई है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी लगी हुई हैं। जैसी आएगा आप लोग बताएं। मेल में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, मेल में जो बातें कही गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ में। इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि धमकी दिया गया था तो हम लोग एहतियाती रूप से इसमें चेकिंग करवा रहे हैं। सर, अभी तक ऐसी धमकी दी जा रही है, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी फिलहाल